पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का यस 9 और पवित्र समय न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के साकिनाका संघर्ष नगर के इलाके में, जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सारी महिलाएं यहां पर नज़र आ रही होंगी, जो विशेष रूप से जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक है, उन्होंने कुछ देर पहले यहाँ पर उनके द्वारा लगातार कई वर्षों से जो कृत्रिम तालाब, छठ पूजा हो या गणपति विसर्जन हो, लगातार जो निर्माण किया जा रहा था, वो अचानक में चोरी हो गया, ऐसा आरोप उन्होंने अभी लगाया। उसी कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन पर कितना असर पड़ता है, उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? अभी ईश्वर ताड़े साहब जो आपके पूर्व नगर सेवक है, उन्होंने अभी आरोप लगाया कि जो कृत्रिम तालाब था लौजी वस्ता सालवे मैदान हम लोग का में, बहुत हालत खराब हो गया था। लॉकडाउन के बाद हम लोग को व्यवस्था नहीं था कि मतलब हम किधर जाएं छठ करने के लिए। गाड़ी बंद, सब बंद था, कोई किसी से छुआता भी नहीं था उस टाइम में। फिर भी हम लोग बोले, हम 21 नंबर में रहते हैं, हमारे इधर रोहित राय रहते हैं, उन लोग बोला आप लोग टेंशन मत लो, हम बुलाते हैं साहब के। फिर ईश्वर ताड़े के जी को बुलाए, उनसे मदद से साहब ने हम लोग गणपति विसर्जन के लिए उधर बनाए, फिर छठ पूजे के लिए उधर बनाए। हम लोग 4 साल से उधर ही कर रहे हैं। अभी ये साल क्या मतलब क्या हो गया, लेकिन ईश्वर ताड़े जी हम लोग को मदद किए। हर एक दुख में सुख में जरा भी फोन जाएगा ना, तो हम लोग का फोन जाने के पहले हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पवई तालाब भी है, जहाँ पर कई हजारों की संख्या में छठ व्रती वहाँ पर अपनी उपासना करते रहे हैं। फिर उसके बाद जूहू पहले हम जो लोग बीच जूहू है, जाते थे, फिर वहाँ ईश्वर पर ताड़े लाखों जी की यहाँ संख्या पर में दिए लोग रहते हैं। तो क्या पवई तालाब जाना पसंद करेंगी, क्या जूहू तालाब पसंद करेंगी? क्या जो आपका तालाब चोरी हो गया है, चोरी हो गया तो यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, पवई जाएंगे, नहीं तो जूहू जाएंगे। ये सब काम संघर्ष नगर का काम बीएमसी की तरफ से हो रहा है। और ये सब जो चल रहा है, जो भी आज दादागिरी चालू है, जो सत्ता के बलबूते पर, लोगों के बलबूते पर जो चालू है, आज बीएमसी जिनकी जवाई चाटुकार है, सब बीएमसी के वार्ड अधिकारी, वार्ड ऑफिसर जो चाटुकार है विधायक का, वो ये सब कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने आप लोगों के लिए जो छठ पूजा चालू की थी, अभी भी वो छठ पूजा बीएमसी की तरफ से, लेकिन अभी भी वहाँ एक भी बैनर बीएमसी का नहीं है। इसके लिए हमारी आपत्ति है। अगर वो बीएमसी से है तो हमको क्यों नहीं दिया गया? जब हमको बताया गया कि एनजीओ को दिया गया, जब हमने एनजीओ का मांगा तो अभी बोलते हैं बीएमसी का। यानी 157 में जो चल रहा है, यहाँ के जवाई राजा एल वार्ड के वो ये कर रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। आने वाले दिनों में 24 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है, आपको भी मालूम है। ऑक्सीजन पे ये सब सरकार जब ये चले जाएंगे तो ये जो अधिकारी है ये कहाँ भागेंगे, इनको तो हम जवाब मांगेंगे। और लोगों को पता है सब संघर्ष नगर के कि ये सब संघर्ष नगर के जनता को मिलाकर हमने, हमारे ही संघर्ष नगर की जनता और मैं, इन्होंने यह कृत्रिम तालाब जो गणपति का हुआ था और जो कृत्रिम तालाब अभी छठ पूजा मैया का हुआ है, वो भी हमने किया है। लेकिन ये छीनने का काम, ये चोरी करने का काम यहाँ के एल वार्ड ऑफिसर के जवाई और यहाँ के विधायक इन्होंने किया है। इसलिए मैं लोगों के बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी पूरी बोलते भरपाई हम करेंगे। और उसको आने वाले दिनों में हमको पता है कि जो इलेक्शन होगा उसमें ये संघर्ष नगर की जनता, जो संघर्ष नगर के जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है आज 2 महीने से, गणपति विसर्जन, तालाब, सब काम जो चुराने का काम चालू है, खुद का कुछ करते नहीं है, सब नेम प्लेट चेंज करते हैं। खुद का करो भाई, कुछ तो करो। खुद जो तुमने 4 साल काम किया है वो बताओ लोगों को। बीएमसी का ही काम आप बता रहे हो, खुद का भी कुछ बताओ, ऐसा हमारा कहना है। अब हम तो भाई जानते थे कि हमको पूजना है छठ, यही करेंगे, क्योंकि हमारा लॉकडाउन में तो हमारा जान आधा था, कहीं हम लोग जा रहे हैं। हम लोग टेरेस पे सोचे थे कि टेरेस पे करेंगे छठ पूजा, लेकिन टेरेस पे कैसे करेंगे भाई घर पे घूमे, ईश्वर ताड़े में घूमे, हर बार ही आते हैं, हमारे गणपति में आते हैं, घूमते हैं घर और बोले कि हम करेंगे व्यवस्था। अभी देखो छठ पूजा हम लोग को बहुत आराम हो गया, नहीं तो हम लोग बच्चे लेके गाड़ी करके जाते थे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे के गाड़ी करके जाते थे। अभी हम तो इनके बोलते बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए यहाँ पर, लेकिन अभी इनके में भी देखो कौन चोरी कर लिया छठ मैया को हमारे। अभी मेरा दामाद बोला कि मम्मी जाओ देखो बुला रहे भैया सबको,
सब लोग तो हम लोग आए हैं उपवास। आज मेरा छोटकी आज छठ है, आज छठ व्रत हूँ मैं और नीरा जल हूँ। अभी जाऊँगी तो पूजा पाठ करूँगी तो पानी पीऊँगी। कितना दुख लग रहा है आपको इस तरह का जो अगर हुआ है, जैसा काली जी ने आरोप लगाया है? हमारे घर घर आते हैं, हम बर्थडे में बुला लेते हैं उनको। तो अभी भैया कहाँ जाओगी छठ मैया पूजा करने? कल डूबते सूरज का अर्घ देने कल कहाँ जाओगी अब तो हमको अभी सुने तो हमको बहुत तकलीफ हुआ भाई। जिस वक्त कोविड काल चल रहा था उस वक्त बृहन मुंबई महानगर पालिका की गाइडलाइन थी कि आप छठ पूजा तालाब और समुद्र के किनारे नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा था, इसलिए बीएमसी ने वो गाइडलाइन जारी की थी। तब आपके द्वारा कृत्रिम तालाब लोगों ने हर पार्टियों के लोगों ने सोशल वर्करों ने मिलकर के जगह जगह पे कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाया था ताकि लोग आसानी से कम भीड़ भाड़ हो सके और आसानी से उनकी पूजा भी हो जा सके। लेकिन वो कोविड काल खत्म भी हो गया। अब ठीक यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर पवई तालाब है जो आस्था का केंद्र रहा है, शीतल तालाब है जिसकी बात अभी हमने की है। तो कितना महत्व है कृत्रिम तालाब का कोविड काल के बाद से छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से? तालाब ऐसे संघर्ष नगर के लिए देखा जाए तो मैं दूसरी तो बात नहीं करूँगा। हमारे लोगों को कम से कम 400-500 परिवार है यहाँ जो छठ पूजा करते हैं। उनको जूह जाना पड़ता था, पवई तालाब जाना पड़ता और रात भर वहाँ रुकना पड़ता था, तो बहुत सारी मुसीबतें आती थी। लेकिन कुछ लोगों की पूजा भी नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ बड़े इम्तिहान से बड़े बैठकर हमने सब पंडाल गिंडाल वहाँ बनाया था और इसी तरह से हमने वो तालाब यहाँ बनाया। बहुत ज़रूरी है यहाँ तालाब, लेकिन तालाब के ये छठ पूजा के लिए बनाया गया, खुद के एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप तालाब पे जाएंगे तो उनके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, छठी मैया का फोटो भी नहीं दिखता है, सब विधायक ही है। मुझे पता है, मुझे जानकारी मिली, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है उसमें। वो महीने में 70 लाख रुपया होर्डिंग पे खर्चा करते हैं, ऐसे मुझे पता चला है। सच्चाई मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक यही सब दिखेंगे कि जो पैसा है, जैसे हमने कहा बहुत सारा अभी उन्होंने पिछले साल 7 सालों से वो मैदा आटा जो दिवाली का रहता है ना, 3 चीज़ें वो बांटते थे, वो आधे कीमत पे बांटते थे, आधे कीमत पे 60-65 रुपये में देते। 6 घंटे से लोगों को बिठा रखते, 6 घंटे से। हम चांदौली के सभी जनता को आगाह करते, आह्वान करते कि आप 65 रुपये के लिए जो जवाई राजा है, विधायक है, उसको 6 घंटे के लिए आप 65 रुपये के लिए रुकते हो। ठीक है, आज तो इन्होंने फुकट में बांटा है। मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, भाई आप कैसे गए? वो हमारे थोड़ा शिवसेना के कार्यकर्ता थी, महिला थी, बोली साहब क्यों नहीं जाएंगे, हराम का पैसा है, हराम वाले से लेने में क्या फ़ायदा है। ऐसे लोग तो हम क्या बोल सकते? 6-6 घंटा बिठाते, 6-6 घंटा 65 रुपये के लिए। पिछली बार तो आधे कीमत में देते, अभी फुकट दे रहे क्योंकि लोग कहते कि हराम का पैसा है। वैसे ही सब ये हराम की कमाई है। लोगों को सत्ता के बलबूते पर जो यहाँ के नगर सेवक रहेंगे, लोग प्रतिनिधि रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उनको दबाने की कोशिश हो जा रही है। आपके जरिए हम जनता को आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर।